Hello students, we are back to our chemistry classes and we studied about electronic configuration of a few elements. Actually elements, some of them, these elements have got atomic number up till 20. Alright, that is enough for the basic understanding of chemistry. You again I said, pace नहीं ज़रूरी है but direction सही होना चाहिए ताकि हम सब कुछ समझ सकें. तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझा. आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? नहीं सुना इधर कस के? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन्स. और सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो बताइए तो कैल्शियम का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? बोर्ड पर लिखा हुआ कितना है? कितना है? कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2. और कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? 18. Did you understand? अब हम लोग इधर now we have placed the noble gases over here and with the what to say electronic configuration. One very important thing you mark in, except hydrogen, what is same in all the inert gases. हाइड्रोजन को छोड़ दिए, all the inert gases, क्या चीज़ सेम है? एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ देखिए क्या चीज़ सेम आ रहा है. फर्स्ट ऑर्बिट की है, चलिए कुछ और दूसरा तरह से सोचिए. देखिए फिर गौर से देखिए आपको समझ में आएगा. आई विल नॉट टेल, लेट अस टेक टाइम, डोंट वरी, लेट अस से इट शुड कम. क्या सेम है सभी में? हीलियम, अगर हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दे तो नहीं, 2 ऑर्बिट कम. और कोई फिर से मैं पूछ रहा हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इन दी आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ठीक है, आइए बताइए क्या बोल रहे हैं. कुछ तो बोल रहा है अमर, जो आप लोग देख रहे हैं. मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि इट्स नॉट ऑल द टाइम. आई विल टेल यू, ऑब्जर्व करके सीखिए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. हाँ, कितना है सबका? 8. वेरी गुड. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल द इनर्ट गैसेस. अगर मैं ज़ेनॉन की बात करूंगा नेक्स्ट, 2, 8, 18, 18, 8, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. फिर अगर मैं रेडॉन की बात करूं तो 2, 8, 18, 32, 18, 8, उसमें भी उसका एटॉमिक नंबर 86 और उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है. और इनको नोबल गैस और इनर्ट गैस कहा जाता है. इनर्ट गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस और नोबल गैस, और इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है. सो द इनर्ट गैसेस हैव गॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज 8 except for helium. We will not talk about helium. Later on we will tell it also matches, something matches in all of them. यानी बाय रूल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? इसका मतलब बाय रूल ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है. तो होता क्या कि दे आर इनर्ट, केमिकली इनर्ट, दे डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर. अब आई विल आस्क यू अमर वन थिंग. आप जब अपने घर में आप अपने एक पड़ोसी पर नजर रखे हुए हैं, यू आर लुकिंग एट योर नेबर, ऑलराइट, एंड द नेबर हैज गॉट एवरीथिंग, ही अपीयर्स टू बी वेरी हैप्पी, he appears to be never stressed. You find him, he is so stressed, so relaxed, no worry at all, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, nothing he has got to do with anybody else. Then what you start thinking? Let us find out the reason why he is happy. Let us try to find out the reason why he is happy, because ultimately our aim is what? Except for a few people in this world, our aim is what? Not to earn, our aim is to serve and to be happy. All right? So हमेशा क्यों खुश है पता चला, तो पता लगाने के लिए अमर आपने शौर्य को भेजा. शौर्य जाके पता लगा के आइए कि नेबर क्यों हैप्पी है. तो शौर्य ने कहा कि अरे उसके पॉकेट में, सबसे बाहर वाले पॉकेट में हमेशा 8 रुपया रहता है, ना 8 से कम ना ज़्यादा. फिर आपने देखा एक दूसरा पड़ोसी नियॉन है, उसके भी आउटर मोस्ट पॉकेट में 8 रुपया है. फिर आप गए, पड़ोसी का नाम मिस्टर आर्गन है. फिर अब दौड़ गए, फिर अब दौड़ के अमर को पता है, हाँ सुनते हैं उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 रुपया है, और इतना इसीलिए वो इतना रिलैक्स जिंदगी जी रहा है. तब आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले क्या देखिएगा? अपना पॉकेट. आपके पॉकेट में 8 रुपया है कि नहीं? आपके पॉकेट में 8 रुपये से एक ज़्यादा है, फट से क्या कीजिएगा? 1 रुपया फेंक दीजिएगा, 8 हो जाएगा. आप उसकी तरफ बनना चाहिएगा, इनर्ट होना चाहिएगा. दुनिया का अल्टीमेट एम क्या है? टू स्पेंड द एनर्जी. तो आप इसमें इसके एनर्जी स्पेंड रिलैक्सड है, तो आप भी रिलैक्स होना चाहिएगा. तो अमर क्या है? सोडियम है. अमर ने दौड़ के भेजा, सौर्य पता लगा के आया कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. ये बेचारा अमर है. इसका पड़ोसी जो है नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इसका 11 है.
पड़ोसी जैसा बनना है इसको। उसके बनने के लिए क्या चीज तकलीफ है इसको? इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्या चीज तकलीफ है इसको? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। यानी ये एक फेंक देगा तो नियॉन जैसा हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है 7 गेन करेगा तो आर्गन जैसा हो जाएगा। क्या इजी है, एक फेंकना कि 7 गेन करना? व्हाट इज इजी? 1 to throw 1. So it wants to do that. But भगवान जी एक नियम बना दिए। God has made one law. You cannot throw electrons on the ground. You cannot throw electrons on the ground. तब क्या होगा? इसको, ये ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पर किसको चाहिए? इसको चाहिए कि क्लोरीन को चाहिए? किसको चाहिए? किसको चाहिए? क्लोरीन का 287 है, इसको एक घट रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये क्लोरीन बाई चांस सब भेंट हो गया। नाउ क्लोरीन is there. Now what sodium will do? Who will guess? Yes, Swastik, you should tell. Yes, very, very good. Yes, what it will do? It will? Sodium will give one electron to chlorine. Sodium will give one electron to chlorine. तो सोडियम जैसे एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होता है, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। अब इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसको 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। यानी सोडियम कैसा चार्ज हो जाएगा? एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। प्रोटॉन मतलब प्लस ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ना चला गया। इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या हो जाता है? कोई भी चीज़ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन जाता है तो कोई भी चीज़ क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। और क्लोरीन गेन कर रहा है तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज। और इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाता है। नमक 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 नमक, NaCl बनता है। ये केमिकल आप लोग जानते होंगे। NaCl क्या चीज़ को कहा जाता है? सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड को। और बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग के समय इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है और आयंस बन सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्यों बन जाता है? कोई भी चीज़, उससे इलेक्ट्रॉन चला गया, जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जब भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यानी सोडियम कौन सा चार्ज होगा? नहीं सुनाई दे रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड? सोडियम क्लोराइड इज मेड नाउ। तो व्हाट इज हैपनिंग? केमिकल बॉन्डिंग का रीजन, या दुनिया में सारा केमिकल रिएक्शन का एक रीजन है कि एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड अक्वायर कॉन्फिगरेशन लाइक नियर मोस्ट इनर्ट गैस। आर यू फॉलोइंग? इसको क्या करना है? ये 7 फेंकता तब भी ये इसके बराबर था, लेकिन 7 फेंकना मुश्किल है, 1 लेना आसान है। तो जो लेता है एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन, दोज हु गेन आर नॉन मेटल्स नॉर्मली। याद रखिएगा, जो देखिए कितना चीज समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। पहले आप 8th में पढ़ते थे तो मेटल नॉन मेटल का परिभाषा में तो फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, लेकिन अब आप बोल सकते हैं, कोई बोलेगा व्हाट आर मेटल तो कहेगा अब हम बड़े हो गए हैं, व्हाट आर मेटल्स? आइए इधर देखिए, ये तो बड़ा ही, कौन स्कूल से आप हैं भाई? क्या नाम हुआ? My name is Ishan and I am from St. Karen's High School. Okay, tell me what are metals? Metals are the substances whose atoms lose electrons during bond formation. Bond formation. And what will be the non-metals? Those who gain or share इलेक्ट्रॉन। एक नया बात बता दिया, those who gain। यहाँ तो मैंने गेन ही दिखाया अभी, ये तो बड़ा तेज है। those who gain और share electrons. Very good ईशान, sit down. So नॉन मेटल, इसमें से कौन मेटल है जो लूज कर रहा है? कौन लूज कर रहा है? सोडियम। सोडियम क्या हो जाएगा? मेटल। और क्लोरीन क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। ये तो याद रखिए। देखिए जब बेसिक केमिस्ट्री पढ़े तो समझना चाहिए। आंख बंद करके अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सारे चीज़ का नॉलेज है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही केमिस्ट्री चलता है और उसके शेयरिंग से ही केमिस्ट्री चलता है। और ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इससे क्या बॉन्ड बना? इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ना? द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैं लिख देता हूं, ठीक है? तो ये हो गया। अब आप कभी कभी, अच्छा इसका सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला तब क्या हो गया? NaCl। तो कभी कभी आप देखते हैं, लेकिन हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते तो MgCl2 लिखते हैं, और सोडियम क्लोराइड लिखते तो NaCl लिखते हैं।
और अल्युमिनियम क्लोराइड लिखेंगे तो किसी को मालूम है क्या लिखते हैं? AlCl3। तो आज आप समझिए कि ऐसा क्यों लिखते हैं, अपने मन से क्यों नहीं लिख देते हैं कि NaCl2? तो क्यों लिखते हैं इस पर बहुत ध्यान दीजिए। वाई वी राइट द फॉर्मूला एज NaCl फॉर सोडियम क्लोराइड, MgCl2 फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड AlCl3 फॉर अल्युमिनियम क्लोराइड? वेरी सिंपल। मैग्नीशियम has got the atomic number 12, so it is 282, and chlorine has got atomic number 17, so it is 287. Now magnesium has to throw how many electrons? Can you tell me? Magnesium has to throw how many electrons? कस के बोलिए। 2. And chlorine has to gain how many electrons? Look how many electrons is needed for octet? 1. 8 electrons के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1. लेकिन इसको कितना फेंकना है? भगवान जी नियम बनाए, जमीन में नहीं फेंक सकते, हमने तो बोला यू कैन नॉट थ्रो इट ऑन द ग्राउंड। तब क्या करेंगे? तब क्या करेगा? क्लोरीन जाएगा अपने घर चिल्ला के, भैया क्लोरीन भैया चलो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन बांट रहा है, तो एक और क्लोरीन आ जाएगा। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया एंड देन अदर इलेक्ट्रॉन इज गिवन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम गोज टू 1 क्लोरीन एंड सेकेंड 1 गोज टू द सेकेंड क्लोरीन। अगर आपके पास 2 रुपया देने के लिए, लेकिन लेने वाला सिर्फ 1-1 रुपया लेगा, तो 2 आदमी को दे सकते हैं। यानी मैग्नीशियम का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 2 क्लोरीन एटॉम। सोडियम का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? 1 क्लोरीन एटॉम। तो यहाँ पर इसीलिए फॉर्मूला होता है MgCl2। ऑलराइट, इसीलिए फॉर्मूला होता है MgCl2। मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आर यू फॉलोइंग? और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 क्लोरीन एटॉम लगेगा, दोनों को 1-1 दे सकता है, तो MgCl2। लास्ट है AlCl3 में क्या होगा? लेट अस सी। और इसी से शुरुआत हुआ वैलेंसी का। द वैलेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस और द टर्म वैलेंसी वाज कॉइंड। वी विल सी हाउ इट वाज कॉइंड। अल्युमिनियम हैज गॉट 283. How many electrons are extra over there? Who will tell me? 3. How many electrons one chlorine atom needs? So how many chlorine atoms will be required? 3. So it will be 3 chlorine atoms will be required. 2, 8, 7 and one more 287. So it becomes what? 1, 2 and 3, and the formula is AlCl3. यहीं से वैलेंसी वर्ड कंबाइन हुआ कि अल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन लूज इज इट्स वैलेंसी। एंड उसी तरह से किसी एटॉम का वैलेंसी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट कैन गेन। क्लोरीन कितना गेन कर सकता है? 1। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1, जबकि अल्युमिनियम की वैलेंसी 3। तो हम लोग जब फॉर्मूला लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, अगर डायरेक्ट लिखना है तो वैलेंसी याद रखेंगे, अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और क्लोरीन का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्युमिनियम 1 अल्युमिनियम एटॉम विल बी नीडेड बाय 3 क्लोरीन एटॉम्स और AlCl3 फार्मूला हो जाएगा। इसको अब और विशेष रूप से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे व्हाट इज वैलेंसी एंड व्हाट इज, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे व्हाट इज वैलेंसी। वी विल गो फर्दर। अभी ये समझ लीजिए वैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय अ सिंगल एटॉम। तो मैग्नीशियम का कितना इलेक्ट्रॉन एक सिंगल मैग्नीशियम लूज किया है? एक सिंगल मैग्नीशियम एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? कस के बोलिए, नहीं सुनाई दे। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या हो गया? 2। और क्लोरीन का वैलेंसी फिक्स्ड है, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर दीजिए, तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इसीलिए MgCl2 है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड?